लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैसे कैपिलरी परमेबिलिटी, टिश्यू परमेबिलिटी और ब्लड फ्लो टू ऑर्गन्स इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे ये तीनों फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन को कम या ज़्यादा करते हैं। आज हम स्टडी करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, कैसे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन को कम या ज़्यादा करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जब ड्रग स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आती है तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, तो जब ड्रग एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आती है तो उसका कुछ हिस्सा, कुछ ड्रग जो होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है। ठीक है, और कुछ फ्री फॉर्म में होती है। ठीक है, जो बाउंड ड्रग होती है वो इनएक्टिव होती है और जो फ्री फॉर्म में ड्रग होती है वो एक्टिव होती है। जो बाउंड ड्रग होती है वो इनएक्टिव होती है, यानी कि ना तो उसकी ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी तो वो अपने टारगेट रिसेप्टर के साथ बाइंड भी नहीं करेगी, ना ही वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, ना ही वो एक थेराप्यूटिक इफेक्ट देगी। थेराप्यूटिक इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसके लिए, जिस मकसद के लिए हम ड्रग को ले रहे हैं। फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग या तो मेटाबलाइज हो जाएगी, क्या मेटाबॉलिज्म होकर वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, या उसकी ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी और वो अपने टारगेट रिसेप्टर के साथ बाइंड करके थेराप्यूटिक इफेक्ट देगी। बाउंड यानी कि जो बाउंड ड्रग होती है वो इनएक्टिव होती है, वो थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं देती। फ्री ड्रग होती है वो एक्टिव ड्रग होती है और वो थेराप्यूटिक इफेक्ट भी वही देती है, थेराप्यूटिक इफेक्ट भी उसी की वजह से होता है। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि जब हम दो ड्रग्स इकट्ठे एडमिनिस्टर करते हैं, जिस ड्रग की लिपोफिलिसिटी या उसकी अफिनिटी प्लाज्मा प्रोटीन के लिए ज़्यादा होगी तो वो जाके पहली बार ड्रग को डिस्प्लेस कर देगी और वहाँ पे जाके खुद अटैच हो जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मा प्रोटीन्स है, क्या ड्रग यहाँ पे पहली बार ड्रग यहाँ पे बाइंड की हुई है। ठीक है, दूसरी ड्रग क्या होगी, ज़्यादा लिपोफिलिक है, उसकी अफिनिटी पहली बार ड्रग से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगी, पहली बार ड्रग को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगी और खुद वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी। ठीक हो गया, तो क्या होता है कि खुद जब वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी तो जो पहली वाली ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये एडवर्स इफेक्ट देगी। एडवर्स इफेक्ट कैसे देगी, जो बाउंड ड्रग होती है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होकर ब्लड में आती है कि जब ब्लड में आएगी तो जाके अपने टारगेट रिसेप्टर से बाइंड करेगी और थेराप्यूटिक इफेक्ट देगी। ठीक है, इसने एक ख़ास रेंज तक ब्लड में रिलीज़ होना होता है, ख़ास हद तक ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होना होता है और एक रेंज में हमें इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट देना होता है, जिसे कहते हैं थेराप्यूटिक विंडो भी कहते हैं। उस रेंज से जब ज़्यादा इफेक्ट आएगा, जाहिर सी बात है जब कंसनट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो गई है तो जब उस रेंज से ज़्यादा इफेक्ट आएगा तो एडवर्स इफेक्ट्स कॉज करेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग हमने एडमिनिस्टर किया है, उसकी थेराप्यूटिक रेंज ये है। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में रिलीज़ होती है और फिर हमें एक कांस्टेंट रेंज में हमें इफेक्ट देती है, और जब ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी तो वो इस रेंज से ज़्यादा इफेक्ट देगी। ये क्या है, हमारी थेराप्यूटिक विंडो या थेराप्यूटिक रेंज। ठीक है, इससे अगर कम इफेक्ट होगा तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, अगर इस रेंज से ज़्यादा इफेक्ट होगा तो वो क्या करेगा, एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक है, तो इसलिए जब हम कोई दो या दो से ज़्यादा ड्रग इकट्ठी एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई इनके दरमियान इंटरेक्शन तो नहीं हो रही, चाहे वो इंटरेक्शन प्लाज्मा प्रोटीन पे हो, चाहे वो किसी और जगह पे हो, एब्जॉर्प्शन साइट पे हो, एक्सक्रीशन साइट पे हो, तो हमें इन चीज़ों का भी खास ख्याल रखना पड़ता है, जिसे कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन। तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है। एक फार्मूला होता है हमारे पास जिससे हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं अनबाउंड ड्रग की, कि कितनी ड्रग हमारे पास अनबाउंड है, जिससे हम पता लगवा सकते हैं कि कितनी ड्रग जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इस फ्रैक्शन से हम अनबाउंड ड्रग का पता लगवा सकते हैं कि कितनी ड्रग अनबाउंड फॉर्म में है। ठीक है, अगर कम है तो डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी, अगर ज़्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी। क्या फार्मूला हमारे पास, फ्रैक्शन ऑफ अनबाउंड ड्रग, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अनबाउंड। ठीक है, जो कंसंट्रेशन जो अनबाउंड है ड्रग की वो डिवाइडेड बाय टोटल कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। टोटल कंसंट्रेशन जो हमने ड्रग की ली है उसको उस पर डिवाइड कर देंगे जो भी अनबाउंड ड्रग है। ठीक है, हमारे पास अनबाउंड ड्रग की फ्रैक्शन आ जाएगी।
जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो 2 तरह की होती है, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग होती है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन कि ड्रग और प्रोटीन के दरमियान वीक बॉन्डिंग होती है। ड्रग प्रोटीन से अनबॉन्ड भी हो सकती है और बॉन्ड भी हो सकती है, दोबारा बॉन्ड भी हो सकती है, ठीक है, रिवर्सिबल भी हो सकती है। और इरिवर्सिबल मीन्स कि बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। एक बार जब बॉन्डिंग होगी तो ड्रग प्रोटीन से सेपरेट नहीं हो सकती दोबारा, ठीक है, इसको कहते हैं इरिवर्सिबल। प्लाज्मा प्रोटीन जो होती हैं वो 4 तरह की होती हैं, एल्ब्यूमिन, अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड ग्लोबुलिन। इसमें थोड़ा सा इनके डिटेल में बताया हुआ कि कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन की कितनी कितनी साइट होती हैं, कितने कितने परसेंट में वो हमारे ब्लड में होती है और कौन कौन से ड्रग को बाइंड करती हैं। ये आप एक बार देख लीजिए, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अदरवाइज़ ये बस इंफॉर्मेटिव एक स्लाइड है, ठीक है, इसको आप देख लें। अगर कोई डिटेल में लिखना चाहता है तो वो भी लिख सकता है। उसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, 4 साइड्स होती हैं और ये 59% होती है। हमारी जो टोटल प्रोटीन होती है उसका 59% होती है। बाइंडिंग कैपेसिटी इसकी कितनी होती है, 12 मिलीमोल पर लीटर होती है और ये एसिडिक ड्रग को बाइंड करती है। जो 4 साइट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है, एक वार्फिन साइट है, डाइयाज़ेपाम साइट, डाइजोक्सिन बाइंडिंग साइट और टेमोक्सिफेन बाइंडिंग साइट, ठीक है। वार्फिन बाइंडिंग साइट जो होती है उसमें कौन कौन सी ड्रग बाइंड करेंगी, एनसिड्स, सल्फा ड्रग्स, फेनिटोइन, डाइक्यूमरॉल डेरिवेटिव्स एंड बिलिरुबिन। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, नादिया, एन से नादिया, सल्फा ड्रग से सोफे, फेनिटोइन से पर, फेनिटोइन से पर, बिलिरुबिन से बैठी, डाइक्यूमरॉल डेरिवेटिव से ड्रामा देख रही है, ठीक है, यानी कि नादिया सोफे पर बैठी ड्रामा देख रही है। नादिया से एनसिड, सोफे से सल्फा ड्रग, पर से फेनिटोइन, बैठी से बिलिरुबिन एंड ड्रामा देख रही है से डाइक्यूमरॉल डेरिवेटिव, ठीक है, इसको इस तरह से हम याद कर सकते हैं। डाइयाज़ेपाम साइट में कौन कौन सी ड्रग बाइंड करती हैं, बाइंड ऑल बेंजोडाइजेपिन्स, प्रोबेनिसिड, लोजासिलिन एंड फैटी एसिड एंड ट्रिप्टोफैन, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बीपी कंट्रोल करके फॉल करने की ट्राई करो, उनके बीपी को नीचे लाने की ट्राई करो। बी से बेंजोडाइजेपिन, पी से प्रोबेनिसिड, कंट्रोल करके क्लोजासिलिन, फॉल से फैटी एसिड एंड और ट्राई से ट्रिप्टोफैन, ठीक है। इसी तरह से डाइजोक्सिन साइट, डाइजोक्सिन जो बाइंडिंग साइट होती है वहाँ पे डिजिटलिस बाइंड करती है, ठीक है। हेमोग्लिफिन बाइंडिंग साइट टेमोक्सिफिन को बाइंड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन, ये 1 से 3% होती है और ये बेसिक ड्रग को बाइंड करती है, ठीक है। इसके साथ कौन कौन सी ड्रग बाइंड होती हैं, बाइंड बीटा ब्लॉकर्स, लोकल एनेस्थेटिक्स, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एंड प्राजोसिन, ठीक है। नेक्स्ट है लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स के साथ, लिपोप्रोटीन्स क्या होती हैं, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होती हैं, वेरी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होती हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होती हैं और ये क्या है, लिपोप्रोटीन्स है जो कि हमारे ब्लड के अंदर होती हैं। ये एसिडिक ड्रग को बाइंड करती हैं, बेसिक ड्रग को बाइंड करती हैं और न्यूट्रल ड्रग को बाइंड कर सकती हैं। एसिडिक ड्रग मीन्स फॉर एग्जांपल डिक्लोफेनिक सोडियम, बेसिक ड्रग में आ जाएगा क्लोरप्रोमाजिन और न्यूट्रल में आ जाएगा साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। इस तरह से ग्लोबुलिन्स है। ग्लोबुलिन्स क्या होती हैं, ब्लड में 5 तरह की ग्लोबुलिन्स होती हैं। इसमें अल्फा 1 होती है, इसको ट्रांसकोटिन्स भी कहते हैं। ट्रांसकोटिन ये कि बाइंड करती है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को, टायरोसिन एंड फेनिकोबालामिन को। अल्फा 2 जो होती है वो बाइंड करती है विटामिन A, D, E एंड K को। बीटा 1 जो होती है तो ट्रांसफेरिन कहते हैं और ये बाइंड करती है आयरन को बाइंड करती है। बीटा 2 होती है वो बाइंड करती है कैरोटीनॉइड्स को, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन्स को एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं, जो हमारे ब्लड में होती हैं एंटीबॉडीज़, और ये बाइंड करती हैं एंटीजेंस को, ठीक है।